morning everyone. Welcome to the second day of the last course for your best life. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं that is very interesting and the topic is lessons for your brain. आपके ब्रेन के लिए कुछ ऐसे lessons जिनसे आप जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है कट कॉन्टिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट्स, इन लेसन्स की वजह से आपको लगातार वही थॉट्स मिलेंगे जो आपको आगे लेके जाएंगे. नाउ हमने कल जो वीडियो में सीखा वो ये सीखा कि आपके जो थॉट्स हैं, आपको स्टिमुलस मिलता है बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस होके, यू रिसीव अ थॉट. नाउ द थिंग इज देयर सम लेसन्स जो आपको आगे बढ़ने पे, आगे सोचने पे लगातार मजबूर करेंगे, बट उन लेसन्स को आपको बहुत डीपली अपनाना पड़ेगा. So what are those lessons? There are in total 5 lessons and we will start with the first one. The first one is you become what you think about most of the times. You become what you think about most of the times. आप वो बन जाते हो जो आप ज्यादातर टाइम सोचते रहते हो. अब आप ध्यान से सोचो कि आप क्या सोच रहे हो. आप पूरे दिन क्या सोचते हो? क्या आप नेगेटिव चीजों में फंसे तो नहीं हुए? क्या आप ये तो नहीं सोचते कि मेरे साथ ये गलत हो सकता है, ये गलत हो जाएगा, मेरे मार्क्स कम आएंगे, बॉस मुझे ऐसा बोल देगा, मेरा इससे झगड़ा होने वाला है, वो मुझे बोलेगा तो मैं ये करूंगा. Whatever you will think, you will attract. हमने पहले भी इस टॉपिक के ऊपर बात करी है कि योर ब्रेन इज लाइक अ रेडियो. सिग्नल भेजता है, सिग्नल रिसीव करता है, सिग्नल भेजता है, सिग्नल रिसीव करता है. तो ये आप ध्यान से समझो कि आप जो सिग्नल भेज रहे हो, इस दिमाग में जो जा रहा है, आपको वैसे ही इनपुट मिलने वाला है. तो आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझो कि आप जो सोच रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे कट, और कट करके क्या सोचना है? पॉजिटिव सोचना है. उन्हीं सिचुएशंस के बारे में जो आप सोच रहे हो वहां पे पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो. जो आउटकम आप नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हो उसे पॉजिटिव करना शुरू कर दो. यहां पे देखो, सोच हमारे कंट्रोल में है. अगर हम कॉन्शियसनेस पे जाएं, कॉन्शियसली सोचें, कॉन्शियसली थॉट्स को मॉनिटर करें, तो हम उन्हें बदल सकते हैं. बट हमें पता होना चाहिए कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं. पुष्कर, कट. I'll have to think positive. This is what you need to do with yourself. Whatever you will think about yourself also, आप वैसे बन जाओगे. तो आप क्या बनना चाहते हो वो सोचना शुरू करो, ना कि जो लगातार दिमाग में आ रहा है. आपको देखना पड़ेगा दिमाग में जा क्या रहा है. हमने कल बात करी थी कि चीजों को घर करके नहीं रखना, नेगेटिव चीजों को खासकर घर करके नहीं रखना. यहां पे आपको पॉजिटिव थॉट्स अपने बारे में लाने पड़ेंगे. जो बनना है ना, जो रिजल्ट चाहिए, जो आउटकम चाहिए, उस पर फोकस करते हैं और अपने थॉट्स को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेंगे कि हम गलत तो नहीं सोच रहे. दिस इज योर फर्स्ट लेसन. एवरी लेसन रिक्वायर्स अ डीप थॉट एक्सपेरिमेंट. आपको अपने आप के साथ एक थॉट एक्सपेरिमेंट में जाना होगा और सोचना होगा कि जो बातें हम यहां पे देख रहे हैं, मैं नहीं कहता कि आप इन्हें मानो 100%, ये 100% सच है, मैं नहीं बोलता. आप ये समझो कि आप इसके ऊपर एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड देन यू विल सी व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू. एंड आई कैन सजेस्ट यू, योर थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे आप अपने थॉट्स को मॉनिटर करना शुरू करो. व्हाटएवर यू विल थिंक, यू विल बिकम. So that was your first lesson. Now the second lesson is, आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच सकते हो. Everything जो आप सोच सकते हो आप कर सकते हो, अचीव कर सकते हो. अब यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है, जब मैं बोलता हूं कि आप वो हर चीज कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, तो आप वो हर चीज सोच सकते हो जो आपने आज तक नहीं सोची, क्योंकि सोच आपके कंट्रोल में है. अब वो हर चीज सोच सकते हो. आपने नहीं सोचा आज तक, आपने नहीं सोचा कि मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है, कोई नहीं, आप आज सोच सकते हो. आपने नहीं सोचा आज तक कि मुझे अच्छी बॉडी चाहिए, एक अच्छी फिजिक चाहिए, कोई नहीं, आज आप सोच सकते हो. आज से आप एक नई सोच से पूरी नई लाइफ शुरू कर सकते हो. दैट इज इन योर कंट्रोल. अगर आप वो सोच सकते हो जो आपने आज तक नहीं सोचा, तो आप वो अचीव कर सकते हो जो आपने आज तक अचीव नहीं किया, क्योंकि अचीव तो आप वो करेंगे जो आप सोचेंगे. अगर आपको समझ आ रहा है तो बात मैंने ये बोली कि आप वो हर चीज अचीव कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, और आप कुछ भी सोच सकते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. ये लेसन आपको अपने दिमाग में घर करके रखना है. जो पॉजिटिव है उसे बिठा लो, नेगेटिव को एलिमिनेट करो, उसे साइड करो, इसे जगा दो,
अपने दिमाग में इस बात को जगा दो कि भाई मैं हर वो चीज सोच तो सकता हूं, अचीव होगी नहीं होगी वो आप छोड़ दो, क्योंकि आपका ब्रेन विल एक्ट लाइक अगेन द रेडियो। वहां पे एफएम की तरह काम करेगा, वो सिग्नल भेजेगा, सिग्नल रिसीव होंगे, चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। बट यस, सोचो तो सही। ज्यादातर लोग सोचते नहीं है, उनका बिलीफ सिस्टम सोचने नहीं देता। आपका बिलीफ सिस्टम कौन सा है? बिलीफ सिस्टम इज यू कैन डू एनीथिंग, यू डिजर्व एवरीथिंग। जो आप सोच सकते हो वो आपको मिलेगा। एंड आपका नेक्स्ट, जो मेरा नेक्स्ट लेसन है वो यही है, वट एवर योर माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एक डॉगी को हाथी का बच्चा हो सकता है पैदा? क्या एक डॉगी हाथी के बच्चे को जन्म दे सकता है? नहीं, वो कंसीव ही नहीं कर सकता उसे। एक डॉगी के बच्चे को ही जन्म दे सकता है। यहां पे मैंने ये बोला कि कंसीव करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंसीव कर लिया तो अचीव हो सकता है। आपका जो ब्रेन है ना, यहां पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका ब्रेन, पहली बात तो इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इट कैन कंसीव एनीथिंग। इस दिमाग में कुछ भी आ सकता है। ये दिमाग की स्टोरेज भगवान ने हर इंसान को इतनी दी है कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है। और ये हमने, आप हिस्ट्री के लेसन्स उठा लो, आपको मिल जाएंगे कि लोगों ने कुछ भी अचीव किया है। किसी ने पूरी दुनिया पे राज किया है। आज आपको लगता है कि मैं 10,000 रुपए कमा सकता हूं, ठीक है, आपका ब्रेन जो कंसीव कर सकता है वो अचीव कर सकता है। अब 10,000 रुपए सोचेंगे, 10,000 रुपए कमाएंगे। 10 करोड़ रुपए सोचेंगे तो 10 करोड़ रुपए कमाएंगे। बट बात है कंसीव करना। इट्स नॉट लाइक जस्ट थॉट आया और चला गया, नहीं मैं नहीं कर सकता। बिलीफ सिस्टम तो फर्स्ट स्टेप है कि बिलीव करना कि कुछ भी हो सकता है। बट यहां पे ये भी चीज समझना कि whatever you can conceive you can achieve, whatever your mind can conceive it can achieve। नेपोलियन हिल की एक किताब है, उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बन जाओ। और उस किताब में जो सबसे फंडामेंटल बात है वो यही है, whatever your mind can conceive it can achieve। सोच तो लेकर जाओ, सोच तो लेकर जाओ कि मेरी जिंदगी बदल सकती है। सोच तो लेकर जाओ, जो बेस्ट आप सोच सकते हो वो अचीव हो सकता है। मैं आपको जो मैं लेसन सीखता हूं ना, वो मैं बहुत ध्यान से उन्हें अपने अंदर संभाल लेता हूं, उन्हें अपना लेता हूं, उन पे काम करना शुरू कर देता हूं। व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, मेरे एक टीचर ने मुझे एक लेसन दिया था। ही वाज माय लाइफ कोच एंड ही टॉट मी अ वंडरफुल लेसन। उन्होंने लेसन क्या दिया कि पुष्कर, अपनी सोच को उठाओ और 7वें आसमान पे फेंक दो। अपनी सोच को उठाओ और 7वें आसमान पे फेंक दो, और फिर अपनी सोच को बोलो कि आपको ऊपर खींचे। अपनी सोच को बोलो, सोच ऊपर चली गई ना, अब अपनी सोच को बोलो कि आपको ऊपर खींचे। एंड देन ही सेड कि हो सकता है कि आप 7वें आसमान पे ना पहुंच पाओ, हो सकता है कि आप 7वें आसमान पे ना पहुंच पाओ, पर जमीन से ऊपर तो उठ ही जाओगे। जमीन से ऊपर तो उठ ही जाओगे अगर सोच आपके ऊपर है और आपको खींच रही है। हो सकता है 7वें आसमान में ना पहुंच पाओ, पर जमीन से ऊपर तो उठ ही जाओगे। बट देन ही सेड, जमीन से ऊपर उठने के बाद भी सोच कहां पे चल रही होगी? 7वें आसमान पे। जितना बड़ा, जितना मैक्सिमम आप सोच सकते हो, सोचना शुरू कर दो। बेस्ट, जितनी आज आपकी ब्रेन की कैपेसिटी है उतने तक सोचना शुरू कर दो, एंड उसे कंसीव कर लो, उसे मान लो ये होके रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होके रहेगा। एंड व्हाटएवर योर माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। और इसे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बहुत लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। इट्स टाइम फॉर यू टू प्रूव। व्हाटएवर योर माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। ध्यान देना इस चीज पे, छोटा मत सोचना। होता क्या है, हम ना मान जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। सो एक बार क्या होता है, एक कैंडिडेट होता है एंड ही इज एन एक्सेप्शनल कैंडिडेट। सबसे बढ़िया एक कैंडिडेट होता है, वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। अब जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो जितने भी लोग वहां पे आते हैं उनमें सबसे बढ़िया वही इंसान होता है। अब वो इंटरव्यू में जाता है और इंटरव्यूअर को वो इतना पसंद आता है कि वो बोलते हैं कि ये इंसान तो हमें अपने कंपनी में चाहिए ही चाहिए। परफेक्ट। तो वो उसे इंटरव्यू के दौरान ही जॉब ऑफर कर देते हैं।
उसे जॉब ऑफर कर देते हैं कि भाई जॉब आपकी पक्की हो गई है, आप बताइए आप कितनी तनख्वाह लेंगे, कितनी आपको सैलरी चाहिए। तो वो इंसान बोलता है कि मुझे 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए। अब इंटरव्यूअर बोलती है कि नहीं, हम 1 लाख रुपए तो नहीं दे सकते, हम आपको मैक्सिमम 50,000 रुपए दे सकते हैं। तो वो इंटरव्यूअर सोचता है और कैंडिडेट सोचने के बाद रिप्लाई करता है थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। तो वहां पे वो सेटलमेंट कर लेते हैं 60,000 रुपए कि ठीक है हम आपकी सैलरी 60,000। अब आप मुझे एक बात बताओ, वो इंसान 1 लाख रुपए सोच के आया था कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए होनी चाहिए और उसने 60,000 पे हाँ कर दी, तो क्या अगले महीने उसे 60,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगी? कमेंट करके बताना, आप सोचना। ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां पे वो सेटल हो गया उससे ऊपर उसे मिल नहीं सकता। सिमिलरली यहां पे आपका दिमाग जो आपको कहेगा, यहां पे आपको सेटल होने के लिए कई बार कहेगा, आप बड़ा सोचेंगे वो सेटल होने के लिए कहेगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम वैसा बना हुआ है। आपके घर वाले, आपके परिवार वाले आपको सेटल करने के लिए बोलेंगे। मेरे परिवार वालों ने बोला था कि इतना बड़ा मत सोचो, कुछ नहीं होता, ये मत करो, वो मत करो। एक्चुअली वो गलत नहीं थे, वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि ज्यादा बड़ा सोचने से, ज्यादा बड़ा करने से लोग कभी कभी गिर जाते हैं। हाँ, मैं गिरा, कई बार गिरा, बट मैं दोबारा उठा और मैंने दोबारा काम किया। एंड टुडे आई नो व्हाट दे स्पीक। सो यहां पे ये चीज है कि लोग जो मानते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में भी कई बार करा होगा काम, बट वो अचीव नहीं कर पाए, इसलिए वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बट मैं आपको बताऊं, प्रोटेक्ट करने में आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे और कंफर्ट जोन में सक्सेस नहीं मिलती। सो यहां पे बड़ा सोचो। अगर वहां पे वो कैंडिडेट मना कर देता कि नहीं, मैं 60,000 में भी क्या 50,000 में काम नहीं कर सकता, हो सकता है वो सैलरी और बढ़ाते, बट वो कहता मैं 1 लाख रुपए से कम नहीं ले सकता। उनकी कैपेसिटी होती तो 1 लाख रुपए देते, वरना वो कहीं और जाता जॉब ढूंढने जहां पे उसे 1 लाख रुपए मिलते। अपनी वैल्यू तो आपने खुद लगानी है ना। वैसे मैं आपको सच बताऊं, आपकी वैल्यू तो अनमोल है। सो डू नॉट सेल इट फॉर एनीबॉडी, बट यस, आपके सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं, वैल्यू आपको खुद लगानी है और वैल्यू आपको खुद बनानी है। अपनी वैल्यू आपको खुद बनानी है। एक इंसान उतना ही अचीव कर सकता है जितना वो वैल्यूएबल बनता है। हमने डिजर्व इट फैक्टर की बात करी हुई है। सो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट हम अभी यहां पे बात करते हैं, व्हाटएवर योर माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। बड़ा सोचो, छोटा मत सोचना, सेटल मत करना, बिकॉज व्हाट यू सेटल फॉर इज व्हाट यू गेट। जिस चीज पर सेटल हो जाओगे उससे ज्यादा मिलेगा नहीं जिंदगी में, याद रखना। सेटल नहीं होना, बड़ा सोचना है। ये आपको अच्छी गाड़ी मिली, वेरी नाइस, यू शुड बी हैप्पी, बट यू शुड नेवर बी सैटिस्फाइड। यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी बट नेवर बी सैटिस्फाइड। चीजों से खुश रहो, बहुत खुश हूं मैं, बट सैटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि सैटिस्फाइड हो गए ना तो ग्रोथ खत्म हो जाएगी। सैटिस्फाइड नहीं होना। कंटिन्यू। फोर्थ लेसन इज यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। ये सारे लेसन एक्चुअली क्या है कि दे आर माई फोकस, एंड एवरी टाइम व्हेनेवर आई गिव सेमिनार्स और मैं कहीं पर भी किसी से इंटरेक्ट करता हूं, मैं ट्राई करता हूं कि जो ये लेसन है जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं आपको वो चीजें दे पाऊं आज। सो नाउ द थिंग इज, यू द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। आप उन 5 लोगों की एवरेज हो जिनके साथ आप वक्त बिताते हो। अब आप एक काम करो, आप ना अभी एक मैंने बोला था पेन पैड लेके बैठा करो मेरा कोई भी ट्रेनिंग लेते हुए। आप ना 5 लोगों के नाम लिख लो जिनके साथ आपको लगता है आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो सकता है एक आपका फ्रेंड हो सकता है आपकी मदर हो सकता है आपका कोई और कोई फ्रेंड हो, कोई टीचर हो, कोई घर का कोई परिवार का सदस्य हो, एनीबडी, ABCDE, 5 लोगों के नाम लिख लो। आप कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। अब एक काम करना, आप उन लोगों की इनकम लिखना। लेट से किसी की इनकम 20,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 0 भी हो सकती है। तो आप उनकी इनकम लिखना। अब इनकम को टोटल कर देना और टोटल डिवाइड बाय 5 कर देना। आप मानना या ना मानना, आपकी इनकम उतनी हो जाएगी, आपकी इनकम उतनी ही रहेगी। जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप अपनी इनकम देख लो, उन सबकी इनकम लिख लो और डिवाइड बाय 5 कर दो, आपकी इनकम आ जाएगी। हो सकता है आप ना मान रहे हो आज, मैंने बोला था कि ये बिलीफ सिस्टम ज्यादातर लोगों के बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं करेगा, बट यस, इट्स अ फैक्ट।
एक काम करना, इन 5 लोगों की ना हेल्थ कंडीशन लिखना। हेल्थ कंडीशन लिखना, हेल्थ कैसी है। आप इस तरीके से कर सकते हो, बैड, गुड, एक्सीलेंट। बेकार है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। एंड आप जज कर लेना और आप देख लेना जो आपने लिखा होगा एवरेज आपकी भी वही होगी। अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, किसी को माइग्रेन है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, तो आप देख लेना कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको भी होगी, हो सकता सारी भी हो। बट अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनमें सारे एक्सेलेंट हेल्थ आ रही है, सबकी एक्सेलेंट हेल्थ आ रही है, आप देख लेना आपकी हेल्थ एक्सेलेंट होगी। अच्छा एक काम करना, यहां पे लिखना, एक इंसान मोटा है, एक इंसान पतला है, एक इंसान अगेन मोटा है, एक इंसान अगेन पतला है, एक इंसान अगेन मोटा है। आप देखना आपकी है ना एवरेज एवरेज आपका पेट होगा, थोड़ा सा पेट निकला होगा। बट अगर आप देखेंगे इन सबका पेट ज्यादा है तो आपका भी पेट ज्यादा आ जाएगा। हम मानो या ना मानो, ये चीजें 100% वर्क करती है। यू आर द एवरेज। अब एक काम करना, इनकी नॉलेज लिखना, आप कितना इंटेलिजेंट मानते हो इन लोगों को, आपकी भी इंटेलिजेंस उतनी हो जाएगी। अच्छा इन लोगों की इज्जत देख लेना सोसाइटी में कि इनकी इज्जत कैसी है, आप डिवाइड बाय 5 करके अपनी इज्जत निकाल लो, आप कितनी इज्जत होगी आपकी। अगर इनमें से एक इंसान भी चेंज हो गया ना, यहाँ पे 20,000, 10,000, 50,000, 20,000, 15,000 था, एक इंसान को ऐसा कर दो जिसकी इनकम 15 लाख रुपए है। अगर किसी इंसान की इनकम 15 लाख रुपए है ना, तो आपकी एवरेज हिल जाएगी मेरे भाई। आपकी एवरेज 3-3.5 लाख रुपए आ जाएगी महीने की। जहां पे आपकी एवरेज 20,000 रुपए आ रही थी महीने की, यहां पे आपकी एवरेज सीधा सीधा 3 लाख रुपए आ जाएगी, 3 लाख प्लस। यू कैन डू इट, यू ट्राई इट। अब बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये चीज आती है कि वो इंसान जो आपसे बहुत अमीर है और आपको उसकी तरह बनना है, तो आपके साथ टाइम क्यों स्पेंड करेगा? नहीं करेगा, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा तो, क्योंकि देखो सारे इंटेलिजेंट लोगों को ये चीजें पता होती हैं, सारे अमीर लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को ये चीज पता होती है। कॉन्शियसली बोले ना बोले, सबकॉन्शियसली सब फीड है, ब्लूप्रिंट्स होते हैं उनके दिमाग में। ये ब्लूप्रिंट्स दे रहा हूं मैं आपको सक्सेस के। वो लोग आपके साथ इसलिए टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि उनकी एवरेज हिल जाएगी। अगर उसकी एवरेज आती है 15 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो उसकी एवरेज आ रही है 10-12 लाख रुपए महीना, और यहां पे वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर दे और आपकी इनकम कम है, आपकी इनकम 15,000 है, तो भाई साहब उसकी इनकम हिल जाएगी, उसकी एवरेज हिल जाएगी। इसलिए वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा। बट आप अब देखो, क्वेश्चन ये है कि भाई मैं तो चाहता हूं कि आप ग्रो करो 100%। अब उन लोगों का आपको टाइम मांगना पड़े, कैसे भी करके आपको कुछ भी करना पड़े, वो लोग कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बहुत सिंपल एडवाइस देता हूं, आप पहले तो जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो। वॉरेन बफे की एक दिन की इनकम 200 करोड़ रुपए है। कितनी है? 200 करोड़ रुपए एक दिन की इनकम है। अगर आपने अपना मैक्सिमम टाइम उसके साथ स्पेंड करना शुरू कर दिया, तो आप डिवाइड बाय 5 कर लेना, आपकी फिर भी इनकम 50 करोड़ रुपए के आसपास आ सकती है दिन की, आज नहीं तो कल। बट बात यह है, क्योंकि देखो जब आप उनके साथ रहते हो, ह्यूमन बीइंग्स लर्न फ्रॉम ऑस्मोसिस। डू यू अंडरस्टैंड ऑस्मोसिस? 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन जहां पे ज्यादा होती है और जहां पे कम होती है, लेट से 2 कमरे हैं, एक में बहुत ज्यादा गैस भरी हुई थी, एक में कम गैस भरी हुई थी, तो जब वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे, साथ में आएंगे, तो ज्यादा गैस वाला, अगर उसके बीच में एक ऐसी परमेबल मेम्ब्रेन टाइप होगी, अगर कुछ पड़ा हो तो ज्यादा गैस जहां पर होगी और जहां पे कम होगी, तो ज्यादा से गैस कम की तरफ जाएगी। सिमिलरली अगर एक इंसान की नॉलेज बहुत ज्यादा है और आपकी कम है, तो उसकी नॉलेज आप में ऑस्मोसिस से फ्लो करती है। ऑस्मोसिस मतलब जब हम इंटरेक्ट करते हैं, आसपास में इंटरेक्ट करते हैं, साथ में एक सर्कल में आते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन बीइंग सीखने लग जाता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये खासियत है, उसे लिखने की, बोलने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो साथ में आएगा और धीरे धीरे सीखने लग जाएगा। सो जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, सपोज करो कुछ लोग वेल मैनर्ड हैं, बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड हैं, और आप उनके साथ रहना शुरू कर दो, यू विल लर्न देयर बिहेवियर। यहीं पे ये बात समझने वाली है कि ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये है कि वो लोग आपको क्यों टाइम दें। आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, आपका वट एवर योर गोल इज, वट एवर, जो लोग आपके आइडल हैं वो आपके साथ टाइम क्यों स्पेंड करेंगे? वो नहीं करेंगे। यहां पे आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक बहुत बढ़िया सीक्रेट बताता हूं मैं, कि आप उनके वीडियोस देखना शुरू कर दो। वन वे कम्युनिकेशन तो हो रहा है ना,
एक इंसान तो आपको अपनी पूरी बात जो वो मानता है, जो वो सोचता है, वो आपको बता रहा है ना, बहुत बढ़िया, आपकी एवरेज इफेक्ट होनी शुरू हो गई मेरे भाई, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपने उनकी किताबें पढ़नी शुरू कर दी तो उनका जो माइंडसेट है, जो उनकी सोच है, वो आपके अंदर जाने लग जाएगी। आपने शायद लगे रहो मुन्ना भाई के अंदर, या मैं मूवी का नाम शायद मिस कर रहा हूँ, बट इन दैट मूवी उसमें जो संजय दत्त होता है वो महात्मा गांधी की कई बार किताबें पढ़ता है, उसमें बताते हैं कि उसे महात्मा गांधी दिखने लग जाते हैं, उनकी जो फिलॉसफी है वो फॉलो करने लग जाता है। यस, एग्जैक्टली होता है, वो लोग आपको अपना ब्रेन देने लग जाते हैं, द बेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड। यू नो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो जस्ट बाय रीडिंग देयर बुक्स, जस्ट बाय स्पेंडिंग सम टाइम्स ऑन वीडियोस। इधर उधर की वीडियो देखने से बढ़िया ऐसी चीजें देखो जो आपको ऊपर लेके जाती हैं। And that was the fourth lesson for the lessons for your brain. Now the fifth one, the most important one, and that is whatever you focus on expands. जिस भी चीज पर आप अपना ध्यान लेके जाते हो, अपना फोकस लेके जाते हो, वो बढ़ जाता है। It acts like magnifying glass. एक मैग्नीफाइंग ग्लास लो और उससे चीजों को देखो, तो जिस तरफ लेके जाओगे वो चीज बड़ी बड़ी दिखेगी ना, कुछ ऐसे ही होता है। एक्चुअली योर फोकस इज लाइक अ कैमरा। अब कैमरे में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करना शुरू करूं, उसकी डायरेक्शन चेंज करूं, तो कुछ और दिखेगा मुझे स्क्रीन पर। इज इट और नॉट? यस, इट इज। अब आपका फोकस किस तरफ है, पहले तो आपको वो दिखेगा। जब वो दिखेगा तो वैसे विचार जाएंगे और वैसी लाइफ होने लग जाएगी। किस तरफ ध्यान जाता है आपका? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, रोड से जा रहे होते हैं, किसी की लड़ाई हो जाती है, रुक जाते हैं, भीड़ लग जाती है, फोकस, वाओ व्हाट अ फोकस मैन, अमेजिंग फोकस। यू डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम लोग, यूं। ये इतनी देर की वीडियो चल गई, डिस्ट्रैक्ट होने शुरू हो गए हम। डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, कभी इधर ध्यान जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। योर कॉन्सेंट्रेशन मसल, एक्चुअली ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये मसल की तरह काम करता है। मैं इसे कॉन्सेंट्रेशन मसल कहता हूं। एंड मसल अगर यूज ना की जाए तो मसल एट्रोफी हो जाती है। किसी जिम ट्रेनर से पूछ लेना। अगर मसल को डेवलप नहीं करोगे तो मसल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन को यूज नहीं करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन का मसल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। एंड मोस्ट ह्यूमन बींग्स कैन नॉट फोकस। एक काम करते हैं, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये और फिर ये, और कहते हैं मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग, भाई मशीन मल्टीटास्किंग कर सकती है, इंसान नहीं कर सकता। कर सकते हो, मानते हो ऐसा? एक काम करते हैं, एक काम करो, मेरी ये वीडियो के साथ में देखो, जो मैं बोल रहा हूं साथ में सुनते रहो, और एक फोन पे या किसी और चीज में किताब उठा लो और उसे पढ़ने की कोशिश करो। और जो भी मैं बोलता हूं उसे ध्यान से सुनो और किताब भी पढ़ो। नहीं पढ़ सकते, या तो आप किताब पढ़ोगे या वीडियो सुनोगे। आप स्विच कर सकते हो, कभी किताब पढ़ रहे हो, कभी वीडियो, कभी किताब, कभी वीडियो। सिमिलरली जो लोग ड्राइव करते हुए फोन देखते हैं, तो कभी ड्राइव कर रहे होते हैं फिर फोन देखते हैं, फिर ड्राइव कर रहे होते हैं फिर फोन देखते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं दोनों चीजें साथ में करूं, नॉट पॉसिबल। हम ह्यूमन बींग्स मल्टीटास्क कर ही नहीं सकते, ना बने एक बार में एक काम करने के लिए बने। एक बार में एक काम उठाओ, हम इनसेन प्रोडक्टिविटी में सीखेंगे इसके बारे में डिटेल में, बट अभी फोकस करो एक चीज पर। मल्टीटास्किंग करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में आप स्विचिंग करते हो, एंड स्विचिंग आपके आईक्यू को बहुत ज्यादा गिरा देती है, मानो या ना मानो। स्विच करने से आपका आईक्यू डिक्रीज होता है सर। तो स्विच करना छोड़ना है, मल्टीटास्किंग के लिए आप नहीं बने। एक बार में एक काम करो, फोकस के साथ करो, और फोकस को धीरे धीरे आदत बनाना पड़ेगा। अभी आधा आधा घंटे की वीडियोस भी अगर हो जाएंगी मेरी, तो आधा घंटा फोकस करना बहुत बड़ी बात है आपके लिए। बट अगर ये लगातार 40 दिन के लिए करोगे तो फोकस करना सीख जाओगे, और मुझे तो आपको बहुत कुछ सिखाना है। नाउ द थिंग इज, फोकस जिस भी चीज पे करोगे वो बढ़ जाएगी। पढ़ाई पर फोकस करोगे, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। बिजनेस पे फोकस करोगे, इनकम बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप्स पे फोकस करोगे, जिंदगी में प्यार बढ़ जाएगा। फोकस किस चीज पर करोगे और नेगेटिव चीजों पे फोकस करोगे तो वो बढ़ जाएंगी। अपनी प्रॉब्लम्स को गिनते रहोगे और दुनिया को सुनाते रहोगे, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, आज से 5 साल पहले कुछ हुआ, और आज तक सुना रहे हो, तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं ना। हमें तो ऐसे विचार चाहिए जो हमें आगे लेके जाए। सो ये फोकस को ध्यान रखना, ये जो फोकस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे लेके जाओगे उस चीज को बड़ा करके दिखाएगा आपको।
उस चीज को बढ़ा देगा। तो हमें ध्यान रखना है किन चीजों पे, अब नोट डाउन करो कि किन चीजों पे आपको फोकस करना है। पेन पैड पे नोट डाउन करो और कमेंट करके भी बताओ कि अब से मैं इस चीज पे फोकस करूंगा। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो कल की वीडियो होगी उसका टॉपिक होगा डे ड्रीमिंग। दिन में सपने क्यों देखने हैं, कैसे देखने हैं, उससे क्या होगा हमें कल सीखेंगे सुबह 6 बजे। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। यू नो, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश तब होऊंगा जो आप सीखो उसे अप्लाई करना शुरू कर दो। आई विल बी वेरी हैप्पी एंड दिस इज व्हाट आई वांट। आई वांट यू टू बिकम सेल्फ मेड। सो आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। सुबह 6 बजे मिलते हैं। टेक केयर।